इस वीडियो में सीखेंगे सम इफ और काउंट इफ फार्मूला का यूज करना। सम इफ पर हम 3 एग्जाम्पल बताएंगे और काउंट इफ पर एक एग्जाम्पल, जैसे आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आइटम है, यहाँ पे फ़ोन, यहाँ पे बहुत सारा फ़ोन दिया गया है। तो ये क्या है, इसमें देखिए MI यहाँ पर भी है और MI यहाँ पर भी है और MI यहाँ पर भी है। 5-6 जगह MI है। तो हो सकता है इस जो लिस्ट है ये फ़ोन का हो सकता है बहुत बड़ा हो, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है लिस्ट। यहाँ पे ओप्पो ही देख सकते हैं, 1 2 यहाँ है, एक या 3 है। तो हो सकता है ये बहुत बड़ा लिस्ट हो, तो उसमें 5 6 10 20 ओप्पो हो सकता है। MI भी 20 मोबाइल हो सकता है जो सेल किया गया है। ये सारे मोबाइल आइटम के जो रेट है, सारे मोबाइल का रेट है। क्वांटिटी मतलब कितना पीस लिया जा रहा है ये दिया है। यहाँ से MI का ये देख सकते हैं आपका एक जगह जो 26,406 रुपया है और दूसरा MI जो है 25,471। अलग अलग कंपनियाँ हैं, नोट 10 नोट 8 ये सब होता है, अपडेट होता है, आप समझ सकते हैं इतना। तो ये क्वांटिटी भी दिया गया है कि ये जो 26,000 वाला है 14 पीस लिया गया है। तो ये सब हमें जानना है। तो सबसे पहले इसका अमाउंट निकाल लें यहाँ पे। तो इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे इस रेट वाले को सिलेक्ट करना है और गुणने, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है क्वांटिटी को, और उसके बाद क्या करना है यहाँ पे एंटर कर देना है प्रेस। ये क्या हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ से धर कर ड्रैग कर देना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कोई एक कंपनी का मुझे मोबाइल, यहाँ पे जैसे हम मान लीजिए MI कंपनी का हम जानना चाहते हैं कि इसमें कितना बार सेल हुआ है। छोटा डेटा है तो आप आसानी से काउंट कर लीजिएगा, 1 यहाँ पे 2 ऐसे काउंट कर लीजिएगा। लेकिन बहुत सारा बड़ा डेटा हो तो काउंट करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए यहाँ पे कितना बार MI सेल किया गया है वो यहाँ पे देखेंगे, जिसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन, पूछ रहा है रेंज और क्राइटेरिया। तो रेंज के लिए यहाँ पर आएंगे हम, यहाँ पर रेंज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे MI जो दिया है यहाँ से पूरे डेटा में से ये क्या करेंगे, पूरे डेटा को हम क्या करेंगे सिलेक्ट करेंगे। जो भी है ये हेडिंग छोड़ के, आइटम को छोड़ के सारा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक होगा मेरा फ़ोन पूरा आइटम। और इसके बाद कॉमा देना है। और फिर क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप क्या करिए, यहाँ पे MI को सिलेक्ट कर लीजिए। MI को क्यों सिलेक्ट करेंगे, मुझे जानना तो MI को ही है, तो MI सिलेक्ट करेंगे तो F2 आएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों F2 क्यों आया कि FG को हम मर्ज किए हैं। तो यहाँ पे A2 से A25 क्यों आया, A2 से यहाँ पे 25 का पूरा लिस्ट है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो MI कितना बार सेल हुआ है वो बताएगा, 6 बार MI सेल हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक जगह हम और MI सेल कर देते हैं, यहाँ पे MI हम चेंज कर देते हैं, एंटर करेंगे तो देखिए 7 बार हो गया। अब चलिए इसकी क्वांटिटी निकालनी है कि MI जो सेल हुआ है 7 बार उसकी अलग अलग क्वांटिटी, एक यहाँ है और एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो सबको सम करना पड़ेगा। तो उसके लिए कोई फार्मूला तो होता ही होगा। अब मान लीजिए एक एक करके प्लस करेंगे, उसके लिए यहाँ पे फार्मूला होता है इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट ओपन फिर करना है। यहाँ पे सिंटेक्स पूछ रहा है रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो रेंज का मतलब ये होता है कि पूरे आइटम सेलेक्ट करिए कहाँ से कहाँ तक है। तो मान लीजिए यहाँ से हम यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए पूरे आइटम और कामा दे दिए। और फिर क्राइटेरिया पूछता है। क्राइटेरिया का मतलब ये होता है कि आप बताइए कि आपको किसका जानना है, मतलब यहाँ पे MI का ही जानना है मुझे कि कितना टोटल क्वांटिटी हुआ, 7 गो सेल हुआ है तो। और फिर कॉमा कर दीजिए। फिर सम रेंज में क्या होता है, सम रेंज में आप क्या जानना चाहते हैं, तो क्वांटिटी जानना चाहते हैं टोटल, तो सिर्फ यहाँ पे सारे क्वांटिटी को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये 102 आ गया, मतलब टोटल क्वांटिटी मिलकर 102 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये MI 7 जगह सेल हुआ है, उसका टोटल क्वांटिटी कितना हुआ ये एक एक जोड़कर बता दिया। सम इफ यही फार्मूला करता है। यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। और फिर यहाँ पे मुझे रेट जानना है। रेट जानने के लिए यहाँ पे सेम फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम इफ ही लगाएंगे, फिर ब्रैकेट ओपन। ये फिर पूछ रहा है रेंज क्राइटेरिया सम रेंज। तो रेंज किसका जानना चाहते हैं आप, तो यहाँ से टोटल आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए कि इसी में से कोई एक होगा जिसको हम जानना चाहते हैं। फिर कॉमा कर दीजिए और फिर यहाँ से MI को सिलेक्ट कर दीजिए और फिर कॉमा कर दीजिए और यहाँ पे सम रेंज। सम रेंज का मतलब ये होता है कि आप किसका जानना चाहते हैं रिजल्ट। तो यहाँ पे रेट वाले का जानना चाहते हैं तो रेट वाले को आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। टोटल रेट जैसे MI 7 सेल हुआ है, 102 क्वांटिटी है टोटल,
और यहाँ पे टोटल रेट जो है यहाँ पे निकल के आ चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इक्वल टू सम फिर करेंगे, टोटल अब अमाउंट निकालना है। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जाए कि टोटल सिर्फ अमाउंट बताइए, MI 7 जगह सेल हुआ है, टोटल अमाउंट क्या है, तो सम इफ करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, ये रेंज पूछेगा तो फिर आइटम सबको सेलेक्ट कर लेना है और कॉमा करना है। और यहाँ से क्राइटेरिया में पूछता है तो आपको MI सेलेक्ट कर लेना है और कॉमा, फिर सम रेंज में क्या करना है, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या पता चला, आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ है कि टोटल अमाउंट यहाँ पे बता दिया, 7 जगह सेल हुआ है MI और टोटल अमाउंट इतना हुआ है। यहाँ पे कितना है, 25,68,593 टोटल रुपया हुआ इतना। 7 MI सेल हुआ है, उसकी क्वांटिटी टोटल कितना जगह है, 7 जगह सेल हुआ है अलग अलग क्वांटिटी में, तो टोटल 102 हुआ। रेट अलग अलग है तो ये टोटल रेट इतना हुआ और यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ गया। जो आप जानना चाहते हैं इस फॉर्मूला से जान सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ मुझे ओप्पो लिखना है, सिर्फ ओप्पो लिखेंगे तो यहाँ पे ये 3 ओप्पो है और 43 जो है 43 क्वांटिटी है और टोटल रेट टोटल अमाउंट बता दिया। और यहाँ पे मैं सिर्फ सोनी लिखूंगा तो सोनी कितना बार सेल हुआ है, 2 बार सेल हुआ है, यहाँ पे बता रहा है काउंट इफ की फॉर्मूला की मदद से। और MI की संख्या ज़्यादा थी तो MI लिखकर यहाँ पे एंटर करेंगे तो MI का यहाँ पे आ गया, शो हो गया।